क्वेश्चन नंबर 32। देखो भाई, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। पिछले क्वेश्चन में जो एनालिसिस अपन कर रहे थे, अब भाई मैं कोई रोलबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को सच में नहीं पता था कि ये क्वेश्चन नंबर 32 में ये दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सॉल्व तो मेरा किया हुआ है पहले, लेकिन मेरे को याद नहीं था। तो ठीक है, देखो एनालिसिस काम आ रही है ना। तो बढ़िया बात। एस सी वर्मा की यही तो खास बात है यार। एस सी वर्मा के क्वेश्चन की सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इनफैक्ट जो जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं भाई, उन लोग एस सी वर्मा यदि बना लेते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना लेते हैं जेडबल एडवांस के, तो भाई मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और ऐसे में बनाने का मतलब ये नहीं होता कि एक एक बार बना लिया और फेंक दिए, ऐसा नहीं भाई। पूरा घोट के पी जाना है अपने को पूरी किताब को। ठीक है ना। रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पूरा पीएचडी हो जानी चाहिए हर चीज में। बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए सारे क्वेश्चन, उसको कैसे अप्रोच करते हैं, और एक अप्रोच डेवलप हो जानी चाहिए। और वो अप्रोच तभी डेवलप होती है जब आप एक किताब को कई बार लगाते हैं, है ना। खैर, अब प्रीवियस प्रॉब्लम में तो मासलेस रॉड थी, पर यहाँ पर बोल दिया है कि रॉड का मास है 1 kg, और यहाँ पर एक 5 kg वाला ब्लॉक और यहाँ पर 2 kg वाला ब्लॉक लटक रहा था। यहाँ से इसको पाइवट है यहाँ पर। ये 5 kg, ये 2 kg। ये क्या, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ रस्सी को। ठीक। अब बोला है कि इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो टॉर्क की कैलकुलेशन है वो तो सेम रहेगी जो पिछली बार थी। ठीक है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा। यहाँ पर 50 लग रहा है, यहाँ पर 20 लग रहा है। एक्सटर्नल वाले तो इन्हीं दोनों है। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू 50 इंटू 0.5 माइनस 20 इंटू 0.5। ठीक है, एक सेकेंड यार। हाँ, तो टॉर्क इज इक्वल टू 50 इंटू 0.5 माइनस 20 इंटू 0.5। ठीक है, लेकिन इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आ जाएगा, एक टर्म और आ जाएगा। इस 5 kg वाले का 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 2 kg वाले का 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर। पर यहाँ पर एक रॉड आ गई है जिसका मास इस बार है, और रॉड को सेंटर से पाइवॉट किया गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे केस में क्या हो जाता है, ml² बाई 12। ठीक है, तो मास विस m, l इज 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 12। तो ये टर्म यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस बार जो अल्फा आएगा, अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पिछली बार से थोड़ा सा छोटा आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अब टेंशन निकालना है भाई। अब सोचो भाई, रॉड भी तो घूम रही है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का है, रॉड का प्लस दोनों ब्लॉक का। ठीक है, रॉड घूम तो रही है, ये बात समझने की है। तो यदि रॉड घूम रही है तो रॉड एक्सेलरेट कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन है रॉड का, और रॉड का मास भी है। तो इस बार दोनों रस्सियों में टेंशन बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रस्सियों में अगर टेंशन बराबर हो गया तो फिर तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा रॉड पे। तो रॉड कैसे एंगुलरली एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को टेंशन अलग अलग मानना है। तो यहाँ पर मैं T2 मान लेता हूँ, और यहाँ पर मान लेता हूँ T1। ठीक। अब अल्फा पता है ना अपने को, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होएगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होएगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू एल्फा। और ये आर कितना है भाई, 0.5 ही तो है। तो 0.5 इंटू एल्फा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0.5 इंटू एल्फा ऊपर की तरफ। अब क्या, इसके लिए एफ इज इक्वल टू एम लिख लो। तो T1 माइनस 20 इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 0.5 इंटू एल्फा। इसको सॉल्व करके तो T1 की वैल्यू आ जाएगी, और इसके लिए लिख लो। तो 50, भाई नीचे जा रहा है तो 50 बड़ा होगा। तो 50 माइनस T2 विल बी इक्वल टू मास
इंटू एक्सेलरेशन विच इज 0.5 इंटू एल्फा। इसको सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक बार बताता हूँ, पिछले बार जो अपन अल्फा कैलकुलेट किए थे ना, देखो यार, अगर मैं पिछले क्वेश्चन में भी इस इक्वेशन को सही मानूं, मतलब चलो मैं एक काम करता हूँ, वापस से पिछले क्वेश्चन में आ जाता हूँ, तो वहां पर ये टर्म तो आएगा नहीं, तो अल्फा वही आएगा जो पहले कैलकुलेट किए थे। ठीक है, उस अल्फा को अगर अपन लोग यहां पर पुट करेंगे, सॉरी, पिछले बार जो कैलकुलेट अपन अल्फा किए थे उसको अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में पुट करूंगा, तो इससे T1 और T2 की बराबर वैल्यू बराबर आएगी। पुट करके देख लेना भाई। ठीक है, T1 T2 की वैल्यू बराबर आएगी, जो कि बराबर ही हो सकती है। दैट्स इट, थैंक यू।